राज और माया एक पुराने उजाड़ हवेली में पहुंचे, जो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच थी। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन राज को ऐसी जगहों की सच्चाई जानने में दिलचस्पी थी। माया को शुरुआत में थोड़ा संकोच था, लेकिन राज के कहने पर वह साथ आ गई। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर कदम रखते हैं, दरवाजे की चरमराती आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर का माहौल ठंडा और धुंधला था, जैसे सदियों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ अधजली सी लग रही थी। अचानक हवेली के ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। राज और माया एक दूसरे की ओर देखते हैं, मानो सोच रहे हो कि उन्होंने सही सुना या नहीं। राज ने माया को शांत रहने का इशारा किया और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा है। उस कमरे के अंदर अजीब सी सर्द हवा बह रही थी, जो दोनों के दिलों को और तेजी से धड़काने लगी। कमरे के अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुराना आईना था। राज ने आईने की ओर देखा, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे एक और छवि थी, एक औरत की, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। लेकिन जब उसने पलटकर देखा, तो वहाँ कोई नहीं था। माया ने डरते हुए राज से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन राज ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, यह सब हमारी कल्पना है, डरने की कोई बात नहीं। तभी अचानक आईना जोर से चटक गया और उसकी दरारों में से खून बहने लगा। माया चीख उठी और राज ने उसे पकड़ लिया। वे तुरंत नीचे भागे, लेकिन अब हवेली का हर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। दोनों फंस चुके थे। राज ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी अंदर से जकड़ी हुई थी। चारों ओर बस वही औरत की छाया दिखाई दे रही थी। अचानक माया गायब हो गई। राज ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। हवेली अब मानो जी उठी थी। हर कोने से आहटें, चीखें और डरावनी आवाजें आ रही थी। अचानक राज ने माया की आवाज सुनी, राज, मेरी मदद करो। लेकिन जब उसने उस दिशा में देखा तो वहाँ वही औरत थी, जिसने माया की आवाज में उसे बुलाया था। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। राज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों ने साथ देना बंद कर दिया। वह वहीं गिर पड़ा और औरत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अंत में राज ने महसूस किया कि माया अब उसकी आवाज में उस औरत को बुला रही है, आओ, हमारे साथ आओ। राज ने हिम्मत जुटाकर एक आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा, लेकिन अब वहाँ कोई दरवाजा नहीं था। हवेली ने उसे अपने अंदर समेट लिया था। हवेली की दहलीज पर बस वही पुरानी तस्वीरें और खून से सना आईना रह गया, जिसमें अब राज और माया दोनों की